एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आज हम डिस्कस करने वाले रिकर्जन से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है काउंट जीरोस। क्या करना है, हमें एक नंबर दिया होगा और हमें गिन के बताना है उसमें कितने जीरोस आ रहे हैं। से फॉर एग्जांपल हमारा नंबर है 100, कितने जीरो आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो हमारा फंक्शन 2 रिटर्न करे। हमारे पास नंबर आता है 805, 805, एक जीरो आ रहा है तो हमारा फंक्शन रिटर्न करे 1। हमारे पास नंबर आता है 32, एक भी जीरो नहीं आ रहा है तो फंक्शन रिटर्न करे 0। डिस्कस करते हैं इसका रिकर्सिव इंप्लीमेंटेशन। राइट, पिछले वाले एग्जांपल्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा मजेदार है, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी ज्यादा करवाएगा। मेथड हमें ये बनाना है, एक ऐसा मेथड बनाना है जिसको पैरामीटर में एक इंटीजर पास होगा और ये मेथड काउंट करके रिटर्न करेगा इस इंटीजर में कितने जीरो है। एक ऐसा मेथड जिसको एक नंबर हम पास करेंगे, एक इंटीजर पास करेंगे और ये हमें रिटर्न करके बताएगा इसमें कितने जीरोस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको जीरो ही पास कर दें तो हमें रिटर्न कर दे 1, क्योंकि जीरो नंबर में एक जीरो है। हम इसे पास करें 10204, 10,204, तो ये हमें रिटर्न कर दे 2, बिकॉज 10204 में 2 जीरोस आ रहे हैं। और अगर हम इसे पास करें 708000, तो कितने जीरोस आ रहे हैं फ्रेंड्स, 4, तो हमें रिटर्न कर दे 4। और अगर हम मान लीजिए इसको पास करें 25, तो ये हमें रिटर्न करे 0। क्यों? क्योंकि 25 में एक भी जीरो नहीं आ रहा। क्लियर? लेट अस सी कैसे इसको कर सकते हैं अपन अपने कोड के अंदर इंप्लीमेंट। लॉजिक डिस्कस करते हुए कोड का करते हैं इंप्लीमेंटेशन। सबसे पहले मेथड का डिक्लेरेशन ले रहा हूं मैं, तो पब्लिक स्टैटिक रिटर्न क्या करना है हमें, नंबर ऑफ जीरोस। तो रिटर्न टाइप इंट हो गई, नाम दे देते हैं इसका जीरो काउंट। पैरामीटर टाइप इसकी होगी फ्रेंड्स एक इंटीजर n। ठीक, अब अंदर सबसे पहले बेस कंडीशन, तो सोचिए अगर n की वैल्यू 0 है तो क्या रिटर्न होना चाहिए। अगर n 0 है, मान लीजिए मेन से ही 0 पास हुआ, कहने से 1 रिटर्न होना चाहिए। अगर नंबर 0 है तो एक 0 है उसमें 1। अब मैं ये चेक कर लूं, अगर नंबर 0 नहीं है तो क्या वो 1 to 9 के बीच का कोई नंबर है। फ्रेंड्स अगर वो 1 to 9 के बीच का कोई नंबर है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड n लेस देन इक्वल टू 9 है, अगर ऐसा है तो हम क्या रिटर्न कर दें, तो हम रिटर्न कर दें 0। क्यों? क्योंकि 1 से 9 के बीच में कोई 0 आता ही नहीं है, तो नंबर ऑफ 0 0 हो गए, तो हम यहां से रिटर्न कर दें 0। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम आखिरी डिजिट चेक करें, क्या आखिरी डिजिट 0 आ रही है। कैसे चेक करते हैं किसी नंबर की आखिरी डिजिट, n mod 10 करके। तो हम n mod 10 करें, चेक करें क्या n mod 10 0 आ रहा है। अगर नंबर की आखिरी डिजिट 0 आ रही है तो एक वेरिएबल ले लें अपन लोग, है ना, एक वेरिएबल ले लें अपन लोग x, और x की वैल्यू इनिशियलाइज किससे कर दें फ्रेंड्स, 1 से कर दें, क्योंकि ये एक 0 हमें मिल गया। और इसके बाद हम मेथड को रिकर्सिवली कॉल करें। बस एक गलती कर रहा हूं मैं कोड में, पकड़िएगा। राइट, मेथड को हम रिकर्सिवली कॉल करें x प्लस, अब हमने लास्ट डिजिट तो चेक कर ही ली है, उसे हटाकर बाकी का नंबर पास कर दें रिकर्सिव कॉल में। तो हमारा रिकर्सिव कॉल क्या होगा, हमारा रिकर्सिव कॉल होगा जीरो काउंट, और यहां पास कर दें हम n/10। ये मैंने रिकर्सिव कॉल करा। गलती क्या कर रहा हूं मैं, आपको आईडी भी हिंट दे रहा होगा, वो जो x है वो मैंने अनइनिशियलाइज छोड़ा हुआ है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इन तीनों में से एक भी if true ना हो? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आप 25 के लिए सोचिए, 25 के लिए ना पहला इफ ट्रू होगा, ना दूसरा इफ ट्रू होगा, ना तीसरा इफ ट्रू होगा। 25 ना तो 0 है, ना वो 1 to 9 है, ना उसका आखिरी डिजिट 0 है। तो फिर जब यहां से कॉल आएगा तो x में क्या वैल्यू लेकर कॉल जाएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि लोकल वेरिएबल की जावा में कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम इसको 0 कर दें। करेक्ट। अब यहां से हम जब कॉल भेजेंगे system.out.println, हम बोलेंगे जीरो काउंट। जीरो काउंट को हम कोई भी नंबर पास करते हैं, सबसे पहले पास करते हैं अपन 10,800, ये पास कर लें। इस केस में हमें 3 मिलना चाहिए, देखते हैं कैसे मिल रहा है। ठीक, चलिए इसी कॉल पे ट्रेसिंग करते हैं। तो मेन ने कॉल भेजा फ्रेंड्स ZC, जीरो काउंट शॉर्ट में ले रहा हूं मैं, विद द वैल्यू 10,800। 10,800 n में आया, 10,800 n में आया। क्या 10,800 0 है? नहीं है। क्या ये 1 to 9 के बीच में है? नहीं है। n mod 10 क्या डबल इक्वल टू 0 है? हाँ है। n mod 10 फ्रेंड 0 आएगा, किसी भी नंबर को 10 से मॉड करते हैं तो आखिरी डिजिट आती है, आखिरी डिजिट इसका 0 है। कंडीशन ट्रू हो गई फ्रेंड्स, तो x के अंदर 1 आ गया। और अब आप देखिए रिकर्सिव कॉल कैसे फायर होगा। रिकर्सिव कॉल फायर होगा 1 x की वैल्यू प्लस 0 काउंट और 10,800 डिवाइडेड बाई 10। किसी भी नंबर को आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होता है, लास्ट डिजिट हट जाती है। तो बच क्या गया, बच गया 1080, यही बच गया, ये लास्ट वाला 0 ड्रॉप हो गया। अब 1080 लेकर ये कॉल एग्जीक्यूट होगा।
क्या आएगा n में? 1080 आएगा। क्या 1080 0 है? नहीं है। क्या 1080 1 to 9 के बीच में है? नहीं, वो भी नहीं है। क्या 1080 का आखिरी डिजिट 0 है? हाँ है। तो x की वैल्यू हो गई 1 और फिर से एक रिकर्सिव कॉल जनरेट हुआ, इसने फिर एक रिकर्सिव कॉल जनरेट करा और ये रिकर्सिव कॉल है x, गौर करिएगा, जो इस बार फिर से 1 है, प्लस 0 काउंट और पास क्या हुआ? 1080 बाई 10। कितना हो गया फ्रेंड्स? 108 हो गया। 108 लेकर कोड फिर अपने आप को रिकर्सिवली कॉल करेगा। अब n की वैल्यू हो गई 108। क्या 108 0 है? नहीं है। क्या 108 1 से 9 के बीच में है? नहीं, वो भी नहीं है। क्या 108 का अंतिम डिजिट 0 है? नहीं, वो भी नहीं है, वो तो 8 है। तो इस बार तीनों फॉल्स हैं। x की डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट है फ्रेंड्स? 0 सेट है। याद रखिएगा, हर कॉल पे x 0 हो रहा है, हर कॉल पे, राइट? क्योंकि बार बार कॉपी बन रही है x की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू अगर 0 है तो अब जो रिकर्सिव कॉल आएगा वो आएगा 0 प्लस x की करंट वैल्यू, 0 काउंट विद द वैल्यू 10, क्योंकि हम 108 को बाय 10 करेंगे तो वो 10 रह जाएगा, राइट? अब n की वैल्यू फ्रेंड्स क्या हो गई? n की वैल्यू 10 हो गई। क्या n 0 है? नहीं है। क्या n 1 से 9 के बीच में है? नहीं, वो भी नहीं है। क्या आखिरी डिजिट n का 0 है? हाँ है। तो x की वैल्यू हो गई 1 और अब एक रिकर्सिव कॉल जनरेट हुआ। क्या रिकर्सिव कॉल लेकर जनरेट हुआ? 1 प्लस 0 काउंट और 0 काउंट में गया n बाई 10। n इज हाउ मच? 10। 10 बाई 10 इज 1। यहां से पास हुआ 1। ठीक, n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू फ्रेंड्स 1 हो गई। ठीक, क्या n की वैल्यू 0 है? नहीं। क्या n की वैल्यू 1 से 9 के बीच में है? हाँ है। तो अब देखिए कैसे अनवाइंडिंग होगी स्टैक की। यहां से रिटर्न होगा इस कॉल पे 0, राइट? ये कॉल कंप्लीट, तो ये 0 ऐड होगा 1 के साथ और ये अपने से ऊपर वाले कॉल को वैल्यू रिटर्न करेगा। 0 प्लस 1 इज हाउ मच? 1। इस कॉल का आंसर आएगा 1। ये ऐड होगा अपने 0 के साथ और रिटर्न होगा ऊपर वाले कॉल पे 0 प्लस 1 अगेन इज 1। 1 प्लस 1 ये ऐड होकर इस वाले कॉल पे रिटर्न होगा 1 प्लस 1 इज 2। 2 प्लस 1 ये रिटर्न होगा ऊपर वाले कॉल पे 2 प्लस 1 इज 3। और 10800 में कितने जीरोस हैं फ्रेंड्स? 3 जीरोस हैं। तो आंसर हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है, रन करके देख लेते हैं और फिर एक ऐसी वैल्यू देते हैं जिसमें जीरोस नहीं होंगे। वी शुड गेट 3 एज द आंसर। ठीक है, अब लेते हैं, मान लीजिए यहां से नंबर पास होता है 259 ले लेते हैं, है ना? थोड़ी सी ट्रेसिंग लेंदी करते हैं। 259 क्या आंसर आना चाहिए? कितने जीरोस हैं 259 में? एक भी जीरो नहीं है। आंसर शुड बी 0। ट्रेसिंग देखिए कोड की कैसे होगी। काउंट 0 कॉल हुआ, ठीक, 0 काउंट, सॉरी, 0 काउंट कॉल हुआ। 0 काउंट को नंबर पास करा अपन ने 259। ठीक है, तो n की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी? n की वैल्यू 259 ऑन द फर्स्ट कॉल। क्या n 0 है? नहीं है। क्या n 1 से 9 के बीच में है? नहीं, वो भी नहीं है। क्या n mod 10 हमें 0 देगा? नहीं, n mod 10 हमें 9 देगा। तीनों इफ फॉल्स। रिकर्सिव कॉल क्या वैल्यू लेकर जनरेट होगा? x की वैल्यू 0 जो इनिशियली सेट है, प्लस 0 काउंट और 259 बाई 10 जाएगा। 259 बाई 10 होता है 25। 25 को लेकर ये फिर कॉल जनरेट करेगा। n की वैल्यू अब 25 हो गई है। क्या 25 0 है? नहीं है। क्या 25 1 से 9 के बीच में है? वो भी नहीं है। क्या 25 mod 10 लास्ट डिजिट 0 है? नहीं, 25 mod 10 तो 5 है। तीनों इफ फॉल्स। फिर से कॉल जनरेट होगा। अब की बार x की वैल्यू फिर 0 जाएगी, प्लस 0 काउंट, 0 काउंट को जाएगा 25 बाई 10। कितना होता है फ्रेंड्स? 25 बाई 10 2 होता है। 2 को लेकर पहुंचे रिकर्सिव कॉल पे, n अब 2 हो गया है। क्या n 0 है? नहीं है। क्या n 1 से 9 के बीच में है? हाँ है। तो यहां से रिकर्सिव कॉल खत्म, यहां से वैल्यू 0 रिटर्न होगी, ये इसकी रिटर्न वैल्यू बनेगी। ये दोनों ऐड होंगे 0 और 0, ये ऊपर वाले कॉल की रिटर्न वैल्यू बनेंगे 0। 0 और 0 इससे ऊपर वाले कॉल की 259 की रिटर्न वैल्यू बनेंगे। अल्टीमेटली सब के सब 0, तो नंबर ऑफ जीरोस 0 फॉर द नंबर 259। सिंपल, राइट? तो आई थिंक ट्रेस आपको क्लियर हुआ होगा, मजा आया होगा इस कोड को सॉल्व करने में। ऐसा ही एक और वीडियो लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी एक और प्रॉब्लम लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग,
keep sharing the videos and keep showing all the love and support. Thank you so much.